बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 1 लाख हज, 1 लाख उम्रे और इसके साथ साथ दुनिया और आखिरत में आप जो भी चाहते हैं, जो भी हाजत है वो कबूल हो जाए, और कौन सा शख्स होगा जो ये नहीं चाहता होगा। अगर आप ये तमाम तर चीज़ें चाहते हैं तो फिर खुदावंद मतआल ने आपके लिए एक ऐसा दिन मुकर्रर कर दिया कि जिसमें आपकी हर हाजत कबूल हो जाएगी। और अगर इस अमल को जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आप अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह कि आपको 1 लाख हज, 1 लाख उम्रे और इसके साथ साथ दुनिया और आखिरत में जो भी आपकी हाजत है वो भी बाआसानी कबूल कर ली जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अमल आपने करना किस दिन है? ये 18 ज़िलहज रोज़े ईद गदीर के दिन का अमल है। ईद गदीर का दिन, 18 ज़िलहज का दिन एक नहायत ही बाबरकत दिन है। दुआओं की कबूलियत के हवाले से खुदावंद आलम के हुजूर सजदा शुक्र करने का दिन है। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत मिलने पर खुदा के हुजूर सजदा रेज़ होने का दिन है। खुदा की इस अजीम शान नेमत जनाब अमीर की सूरत में जो हमें मिली है उस पर खुदा का शुक्र अदा करने का दिन है। खुशी का दिन है, सदका देने का दिन है, अपने मोमिनीन बहनों और भाइयों की ज़ियाफ़त करने का दिन है। खुदावंद आलम का शुक्र अदा करने के साथ साथ अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल है या हाजत है जो कबूल नहीं हो रही, तो उसके लिए 18 ज़िलहज का दिन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो खुदावंद आलम के हुजूर जाए और इस अंदाज से खुदा के हुजूर अपनी अर्जी, अपनी दुआ, अपनी हाजत को पेश करे। तो इंशाअल्लाह के खुदावंद आलम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सदक़े में आपकी उस हाजत को कबूल कर लेंगे, आपकी उस मुश्किल को दूर कर देंगे। करना क्या है? अमल ये है कि 18 ज़िलहज को जब आप गुस्ल कर लें तो ज़वाल से आधा घंटा पहले आपने इस 2 रकत नमाज को पढ़ना है। बहुत आसान सी नमाज है, लेकिन अगर आप इसी तरतीब से पढ़ेंगे और इसी अंदाज से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कि आपको इसका सवाब मिलेगा। तरीका ये है कि जब आप गुस्ल कर चुके हैं तो ज़वाल से आधा घंटा पहले 2 रकत नमाज पढ़नी है इस अंदाज से कि हर रकत में सूरह हम्द के बाद यानी सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी और 10 मरतबा सूरह कद्र को पढ़ना है। पहली रकत में, दूसरी रकत में भी यही तरतीब रहेगी और फिर आपने कनूत पढ़ना है। रकू और सजूद वैसे ही हैं, सलाम तशहुद की तरह वैसा ही है आपका, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। कोई बहुत बड़ी तवील सूरतें आपने नहीं पढ़नी, बहुत आसान सा तरीका है ये 2 रकत नमाज का। और इसके बाद खुदावंद आलम के हुजूर जनाब अमीर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता देते हुए, मौला का वसीला इख्तियार करते हुए खुदा के हुजूर अपनी हाजतों को पेश करें तो इंशाअल्लाह के खुदावंद मताल गदीर के दिन के सदक़े में, जनाब अमीर के सदक़े में आपकी उस मुश्किल को दूर कर देंगे और हाजत को कबूल कर लेंगे। तो अगर आप ये अमल कर सकते हैं, खुद भी करें, किसी की नियाबत में करना चाह रहे हैं तो उस तरह से भी करें, और सदक़े जारिया के तौर पर दूसरों के साथ भी इस अमल को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जिस इंतज़ार में हैं कि उनकी हाजत क्यों नहीं कबूल हो रही, उनकी मुश्किल क्यों नहीं दूर हो रही, उनकी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, तो गदीर का दिन खुदावंद मताल ने खुसूसी तौर पर इन अफराद के लिए रखा है कि जिस दिन हाजतें कबूल हो जाती हैं, जिस दिन दुआएं कबूल हो जाती हैं, जिस दिन मुश्किलें दूर हो जाती हैं, मसाइब परेशानियां खत्म हो जाते हैं। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ और दरख्वास्त है कि वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।